Hi friends, today we are going to talk about use of may and might. Before it, हमने बात की थी use of shall, will, would and should and after that मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने can और could का यूज़ करके बताया था। तो आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे कि may और might का हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। यूज़ ऑफ may एंड माइट। तो ये हमारे पास दो और मॉडल हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मे का इस्तेमाल जो है वो हम परमिशन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मे इज यूज्ड फॉर परमिशन। परमिशन होता है सपोज मे आई कम इन सर। तो इस तरीके से हम जो है वहां पे मे का इस्तेमाल करते हैं। मे का इस्तेमाल हम परमिशन देने के लिए भी करते हैं। सपोज यू मे गो नाउ। अब आप जा सकते, इस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि मे का इस्तेमाल जो है परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मे का इस्तेमाल जो है हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं कि कोई चीज हमें मुमकिन लगती है कि ऐसा हो सकता है। अ पॉसिबिलिटी, अ पॉसिबिलिटी। तो जब पॉसिबिलिटी कहीं पे लगते हो कि ऐसा काम हो सकता है तो वहां पे भी हमने मे का इस्तेमाल करना है। सपोज हम ये चीज कहते हैं इट मे रेन एट नाइट। इट मे रेन एट नाइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती है। क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि हो सकता है कि रात को बारिश हो जाए। तो यहाँ परमिशन के बाद हम इसका जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी के लिए कोई विश करते हैं तो वहां पे भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। मे इज यूज्ड फॉर विश। जैसे हम कहते हैं मे ही लीव लॉन्ग। तो इस तरीके से भी हम जो है किसी को दुआ करने के लिए भी मे का ही इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद जो और कंडीशंस के उनमें भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि मे इज यूज फॉर परमिशन। तो ये सेंटेंस जो हमने परमिशन लेने के लिए किया। उसके बाद परमिशन देने के लिए भी मे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए भी कि इट में रेन एट नाइट, तो यहाँ मुमकिन हो सकता है तो पॉसिबिलिटी के लिए भी करना है। और उसके बाद मे का इस्तेमाल जो है हम विश के लिए भी करते हैं कि मे ही लीव लॉन्ग, मे ही पास द एग्जामिनेशन, मे ही गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम बोलते हैं जब किसी के लिए कुछ विश करते हैं या किसी के लिए कोई दुआ करते हैं। उसके बाद मे का हम किसी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर पर्पस। he works hard so that he may pass the exam। तो यहां पे इसका एक पर्पस है कि वो मेहनत क्यों करता है, वो हार्ड वर्क क्यों करता है, इसलिए कि वो एग्जाम को पास कर ले। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि मे का इस्तेमाल जो हम किन कंडीशन में किस हालत में कर सकते हैं।
सपोज यहाँ पे आपसे क्लियर है, परमिशन के लिए भी मे का इस्तेमाल करना है, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं। उसके बाद परमिशन देने के लिए यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे भी परमिशन लेने और देने दोनों के लिए मे का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है, जैसे इट मे रेन एट नाइट, तो यहाँ जब पॉसिबिलिटी लगती है, कोई चीज़ मुमकिन लगती है, तो वहाँ पे भी हमने मे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद किसी विश के लिए, जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं तो वहां पे भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे ही लिव लॉन्ग। अब लास्ट पे आप यहाँ पे देखिए, मे इज यूज फॉर पर्पस, तो जब कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है, तो वहां पे भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम, कि यहाँ पे उसका पर्पस ये है कि वो एग्जाम पास करने के लिए वो मेहनत करता है। तो इन कंडीशंस के अंदर हम मॉडल मे का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो पास्ट है माइट, उसका हम देखते हैं कि वो कहाँ से। इस बात हम बात करते हैं माइट की। माइट इज द पास्ट ऑफ मे। माइट इज यूज्ड फॉर सजेशन, जब किसी को कोई सजेशन करते हैं तो वहां पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर सजेशन, सजेशन का मतलब होता है नसीहत, तो जब हम किसी को नसीहत करते हैं तो वहां पे इस मॉडल का यूज करना मुमकिन हो जाता है हमारे लिए। सपोज यू माइट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट टुमारो। तो यहाँ इस सेंटेंस से ये चीज क्लियर हो जाती है कि माइट जो है ये पास्ट है, और लेकिन यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किसके लिए किया है, कि सबसे पहले के सजेशन के लिए, कि जब हम किसी को सजेशन करते हैं तो वहां पे हमने माइट का इस्तेमाल जो करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब यहाँ पे उसने एक चीज सजेशन किया है कि यू माइट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कि इस पोस्ट के लिए तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो भी कल जो है तुम्हें टुमारो जो है इसके लिए अप्लाई करना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सजेशन के लिए जो है हमने माइट का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद माइट का इस्तेमाल जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट से मुराद ये होती है कि किसी को बड़े अच्छे लहजे में, बड़े अच्छे तमीज के साथ जो है हम किसी को जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो होता है पोलाइट, एक अच्छे लहजे से बात करना, एक अच्छे सलीके से बात करना, जो नरमी हो हमारी बात में, डेट इज कॉल्ड पोलाइट। सपोज हम ये चीज कहते हैं, माइट आई टेक योर पेन, तो यहां पे देखो कि इसने जो रिक्वेस्ट की है किस लहजे में की है, एक पोलाइट लहजे में की है कि क्या मैं आपका पेन जो है ले सकता हूं। नरेशन के अंदर भी जो है वो माइट का ही इस्तेमाल होता है। जब मे को हम माइट में चेंज करते, अगर प्रेजेंट में टेंस है या फ्यूचर में टेंस है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में लाते तो वहां मे चेंज इनटू, यहां पे इसने कहा he said I may go to पुंछ। अब इसने ये कहा कि हो सकता है कि मैं पुंछ जाऊं। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम उसने मे का इस्तेमाल किया, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इनडायरेक्ट में इसका मे जो है वो माइट में चेंज कर देंगे और वो पास्ट में चला जाएगा। He said that, I change it to he, तो may अब यहां पे किसमें चला जाएगा, might में। He might
गो टू पूछ। यहाँ पे हम बात मॉडल की कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये भी मैं समझा देता हूँ, इवन दो कि ये चीज हमारे मॉडल के बीच में नहीं आती है, लेकिन बताना जरूरी हो गया कि जब भी मॉडल हम लगाते हैं तो मॉडल के बाद हम वी जो है वो हमारा फास्ट की होता है। तो ये इस तरीके से हमने मॉडल का इस्तेमाल करना है कि मे जो है वो प्रेजेंट में आया है, माइट जो है वो पास्ट में आया, उसके बाद माइट जो है वो सजेशन के लिए गया है, माइट जो है किसी पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, उसके बाद माइट जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हो, और उसके बाद माइट जो है उसको हम किसी सजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मे और माइट का इस्तेमाल करना है, और आई होप यू अंडरस्टूड इट। और एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देखो भी, और लाइक भी करो, और सब्सक्राइब भी करो, और मेरा आने वाला लेक्चर जो है वो भी मॉडल के ऊपर होगा, एंड आई होप यू विल लाइक। थैंक यू।